ठहर जाओ, जरा रखो। ये वीडियो आज इत्तेफाक से तुम्हारी स्क्रीन पर नहीं आई, बल्कि ये कायनात के मालिक की तरफ से तुम्हारे नाम एक खास खत और पैगाम है। तुम जो रातों को जाग कर, बेचैन होकर और दुनिया वालों के दिए हुए जख्मों को सीने से लगाकर थक चुके हो, तुम जो हर वक्त एक अजीब सी बेसुकूनी का शिकार रहते हो, आज तुम्हारा रब तुमसे सीधा मुखातब है और फरमाता है, अल्लाह के हो जाओ, छोड़ दो ये दुनिया की बेमकसद रंगीनियों के पीछे भागना। ये तुम्हें सिर्फ बेचैनी देती हैं, ये तुम्हारी रातों की नींदें छीन लेती हैं और तुम्हारे पाकीज़ा दिल को जिंग लगा देती हैं। आज अपने सारे दुख, अपनी सारी थिकन और अपनी सारी नामीदियां साइड पर रखो और सुनना शुरू करो कि रब करीम का ये खत तुम्हारी बदलती हुई जिंदगी के बारे में क्या कहता है। अगर आज तुमने उस पैगाम को पूरा सुन लिया तो तुम्हारी जिंदगी से हर किस्म का खुसारा और डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस गैबी खत का पहला और सबसे पहला हुक्म यह है कि अपने कदम अब अल्लाह की तरफ मोड़ दो। तुम आखिर कब तक इस फानी और आर्जी दुनिया के पीछे भागते रहोगे? इस दुनिया का उसूल ही यही है कि तुम जितना उसके पीछे भागेगे, ये तुम्हें इतना ही थकाएगी, इतना ही रुलाएगी और आखिर में तुम्हें अकेला छोड़ देगी। ये दुनिया की नापायदार रंगीनियां, ये लोगों की आर्जी मोहब्बतें और ये सिस्ते दिल्ला से, ये सब सिर्फ तुम्हारी रातों की नींदें छीन लेते हैं और तुम्हारे पाकीज़ा दिल को जंग आलूड कर देते हैं। जब इंसान का दिल दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है तो इसमें बेचैनी, इत्तराब और खौफ का डेरा जम जाता है। लेकिन जैसे ही तुम ये इरादा करते हो कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे सिर्फ अपने रब का होना है, तो तुम्हारी अंदरूनी दुनिया शक्सर बदलना शुरू हो जाती है। अपने रब को मनाने का सबसे पहला और आसान रास्ता इस्तिग़फ़ार है। जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर रब के सामने रोता है, तो अल्लाह ताला अपने बंदे के तमाम पुराने गुनाहों को मिटा कर उस पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। कुरान पाक में अरशाद ग्रामी है, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारन युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारन। बस मैंने कहा कि अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाए का और तुम्हें मल और औलाद से नवाजेगा। हदीस मुबारका में नबी करीम का इरशाद ग्रामी है, जो शख्स इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, हर गम से नजात अता फरमाता है और उसे ऐसी जगह से रोजी देता है जहां का उसने गुमान भी नहीं क्या होता। रवायतों में आता है कि जब बंदा इस्तिग़फ़ार के साथ अपने रब की तरफ पहला कदम बढ़ाता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ दौड़ कर आता है। बंदा अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर एक आंसू बहाता है और रब करीम उसके सालों के गुनाहों को अपनी रहमत की समंदर में गर्क कर देता है। अगर तुम भी अपनी जिंदगी की उस बेचैनी और थकन से तंग आ चुके हो, तो आज ही अपने कदम वापस अपने रब की तरफ मोड़ लो। इस्तिग़फ़ार की तस्बीह थाम लो और अपने रब को मना लो, क्योंकि वो तुमसे 17 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है और वो तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहा है। अल्लाह ताला के इस गैबी खत का दूसरा अहम तरीन पैगाम ये है कि अपने सजदों को जिंदा करो और शक्र व सब्र का दामन थाम कर अपने रब के लाडले बन जाओ। जब तुम दुनिया वालों के सामने झुकते हो तो तुम्हें सिर्फ ज़लत, ताने और नामेदी मिलती है, लेकिन जब तुम अपने रब के सामने सजदे में गिरते हो तो तुम्हारी हर इल्तिजा मुस्तजाब होती है और तुम जमीन पर होकर भी अर्श बरे पर सुने जाते हो। सजदा सिर्फ सिर झुकाने का नाम नहीं, बल्कि ये मखलूक से कटकर खालिक से जुड़ने का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है। जब तुम्हारी पेशानी खाक पर होती है तो तुम्हारा रब तुम्हारी रूह को अपने कुर्ब की आगोश में ले लेता है। इस खत में रब करीम तुम्हें बताता है कि उसका लाडला और खास बंदा बनने का राज शक्र और सब्र में छिपा है। शक्र से उसके लाडले बन जाओ। जो थोड़े पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह उसके लिए नामतों के दहाने खोल देता है। शाकर करने वाली जबान कभी महताज नहीं होती और शक्र करने वाला दिल कभी महरूम नहीं रहता। सब्र से उसके करीब हो जाओ। जब जिंदगी में कोई तकलीफ आए, कोई चाहे तो अधूरी रह जाए या दुनिया का कोई बाब बंद हो जाए,
तो फौरन चीखने चलाने के बजाय सब्र जमील इख्तियार करो। सब्र ये है कि दिल अंदर से दिखता भी हो मगर जबान पर सिर्फ रब की रिजा का गला ना हो। कुरान पाक में अल्लाह ताली का इरशाद ग्रामी है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। और एक दूसरे मकाम पर सब्र करने वालों के लिए फरमाया, इन्नल्लाह मअस्साबिरीना, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हदीस मुबारका में रसूल अल्लाह का प्यारा इरशाद है, बंदा सजदे की हालत में अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है, बस सजदे में कसरत से दुआएं मांगा करो। एक और रवायत में आता है कि जब बंदा किसी मुसीबत पर सब्र करता है और शक्र का दामन नहीं छोड़ता तो अल्लाह ताली फरिश्तों के सामने अपने उस बंदे पर फख्र फरमाता है और कहता है, देखो मेरे बंदे को, उसने मुझ पर भरोसा किया, इसलिए मैं उसे इतना दूंगा कि ये खुश हो जाएगा। अगर तुम भी अल्लाह के लाडले बनना चाहते हो तो आज से हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख लो। अपने सजदों को तवील कर दो। रात की तन्हाई में अपने रब से अपने सारे दुख साझे करो और सब्र का दामन थाम लो, क्योंकि जो सब्र कर जाता है अल्लाह उसे वो अता करता है जो उसके गुमान से भी परे होता है। इस गैबी खत का ये अहम तरीन पैगाम है कि अपनी तमाम तर फिक्रों, खदशात और परेशानियों को अपने रब के स्पर्द करके मुकम्मल तवक्कुल अख्तियार कर लो। हम इंसान हर वक्त इस सोच में घलते रहते हैं कि कुल क्या होगा, मेरे रिस्क का क्या बनेगा, मेरी इज्जत का क्या होगा। हम अपनी छोटी सी अक्ल से मुस्तकबल के अंदेशे बिनते रहते हैं और खुद को ज़हनी अजियत में मुब्तला रखते हैं। लेकिन ये खत तुम्हें याद दिलाता है कि कायनात का इतना बड़ा निज़ाम तुम्हारी फिक्रों से नहीं बल्कि तुम्हारे रब की तदबीर से चल रहा है। जब तुम अपना हर मामला अल्लाह के स्पर्द कर देते हो तो तुम इस बोझ से आजाद हो जाते हो जो तुमसे उठाया ही नहीं जा सकता था। तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं बल्कि अपनी पूरी कोशिश करने के बाद नतीजे को अपने रब की हिकमत पर छोड़ देना है। जब तुम ये मान लेते हो कि जो मेरे रब ने मेरे लिए चुना है वही मेरे लिए बेहतरीन है तो तुम्हारी जिंदगी से नामुमकिन का खौफ खत्म हो जाता है। कुरान पाक में इरशाद ग्रामी है, वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुवा हस्बुहु, और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह उसके लिए काफी है। और एक दूसरे मकाम पर फरमाया, वतवक्कल अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत, और उस जिंदा जावेद ज़ात पर तवक्कुल करो जिसे कभी मौत नहीं आएगी। हदीस मुबारका में रसूल अल्लाह का प्यारा इरशाद है, अगर तुम अल्लाह पर वैसा तवक्कुल करो जैसा कि तवक्कुल करने का हक है तो वो तुम्हें उस तरह रिस्क देगा जैसे परंदों को देता है जो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस लौटते हैं। रवायतों में आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था तो हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर पूछा कि क्या आपको कोई हाजत है, तो आपने फरमाया, तुमसे नहीं, मुझे सिर्फ अपने रब से हाजत है। और उसी कामिल तवक्कुल की बरकत से अल्लाह ने दहकती हुई आग को गलजार बना दिया। अगर तुम भी अपनी उलझनों का हल चाहते हो तो आज अपने हर मामले का बाग तोड़ अपने रब के हाथ में दे दो। कह दो कि या अल्लाह, मैं थक गया हूं, अब तू ही मेरा सारा मामला संभाल ले। फिर देखो कि कैसे तुम्हारी बंद कलियों से माजिजाती रास्ते निकलते हैं। इस गैबी खत का सबसे गहरा और रूह को हला देने वाला नुक्ता यह है कि जब इंसान अपने रब को पा लेता है तो इसकी जिंदगी से खुसारे का लफ्ज ही हमेशा के लिए मिट जाता है। जरा ठहर कर इस सवाल पर गौर करो जो तुम्हारे रब ने उस पैगाम में तुमसे पूछा है, और अगर तुमने रब को पा लिया तो फिर तुम्हारा क्या खुसारा बचेगा। इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जिसके पास कायनात का मालिक है वो कभी मुफलिस या नाकाम नहीं हो सकता। हम इंसान छोटी छोटी चीजों के खो जाने पर रातों को रोते हैं, किसी रिश्ते के छोड़ जाने पर, किसी नौकरी के चले जाने पर, या किसी ख्वाहिश के अधूरा रह जाने पर। लेकिन ये खत तुम्हें याद दिलाता है कि अगर दुनिया की हर नामत तुमसे छन भी जाए मगर तुम्हारा रब तुमसे राजी है और तुम उसके हो चुके हो तो तुम कायनात के सबसे ज्यादा अमीर और कामयाब इंसान हो। और अगर तुम्हारे पास दुनिया की तमाम आसाइशें, इज्जत और रिश्ते मौजूद हों लेकिन तुम्हारा रब तुमसे नाराज है तो तुमसे बड़ा मुफलिस और खसारे में रहने
वाला कोई नहीं। जब इंसान रब का हो जाता है तो इसका हर नुकसान फायदे में और हर दुख जड़ में बदल जाता है। रब को पाने वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते, क्योंकि कायनात के सारे खजाने उसी के एक इशारे के मुंतजर होते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इल्ला लदीना आमनु व अमिलू अस्सालिहाती। बेशक इंसान खसारे में है सवाए इन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए। और एक दूसरे मकाम पर इरशाद होता है, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दहु। क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? हदीस मुबारक में नबी करीम का प्यारा इरशाद है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रिजा बन जाए। अल्लाह ताली उसकी दुनिया और आखिरत के तमाम कामों के लिए काफी हो जाता है। रवायतों में आता है कि जब बंदा दुनिया की तमाम चीजों के खसारे को भलाकर सिर्फ अपने रब की मोहब्बत में सजदा रेज होता है तो अल्लाह ताली फरिश्तों से फरमाता है, देखो मेरे उस बंदे को, उसने दुनिया की हर चीज पर मुझे तरजीह दी है। अब मैं उसे उतना अता करूंगा कि उसके पास खसारे का कोई नाम व निशान बाकी नहीं रहेगा। लिहाजा अपने दिल से ये डर निकाल दो कि तुमने कुछ खो दिया है। अगर तुमने अपने रब को पा लिया है तो तुमने सब कुछ पा लिया है। इस गैबी खत का आखिरी और सबसे हकीकत पसंदाना हिस्सा ये है कि आखिरकार तुम्हारी मंजिल और तमाम दायरों का इख्तिताम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रब ही है। इस हकीकत पर गहराई से गौर करो। तुम इस दुनिया में चाहे कितनी ही कामयाबी हासिल कर लो, जितने भी रिश्ते बना लो और जितनी भी दौलत इकट्ठी कर लो, एक दिन ये सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। इंसान अपने साथ ना अपने चाहने वालों को ले जा सकता है और ना अपना माल। कब्र की पहली तन्हाई में जब तुम्हारे ऊपर से मिट्टी डाल दी जाएगी और दुनिया के तमाम लोग तुम्हें अकेला छोड़कर वापस लौट जाएंगे, तो इस वक्त तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रब की जात और उसके लिए किए गए अमाल होंगे। ये खत तुम्हें गफलत की नींद से जगाने आया है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि आरजी दुनिया के आरजी दुखों और खुशियों में इतना न खो जाओ कि अपने हकीकी मालिक को भूल बैठो। जब तुम दुनिया में रहते हुए अपने रब के हो जाते हो तो मौत तुम्हारे लिए खौफ की शे नहीं रहती, बल्कि ये एक महबूब की अपने हकीकी रब से मुलाकात का सबसे खूबसूरत जरिया बन जाती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स दुनिया में रब का होकर जीता है, अल्लाह ताली उसकी जान इतनी नरमी से निकालता है जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है, और फरिश्ते उसकी रूह का इस्तकबाल जन्नत के फूलों से करते हैं। कुरान पाक में अरशाद ग्रामी है, या अय्यतुहा अन्नफ्सु अलमुतमइन्नतु अर्जिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट चल, इस हाल में कि तू इससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो। बस मेरे खास बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। हदीस मुबारका में नबी करीम का इरशाद ग्रामी है, जो शख्स अल्लाह से मिलने को पसंद करता है, अल्लाह भी उससे मिलने को पसंद फरमाता है। रवायतों में आता है कि जब बंदा दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल कर सिर्फ रब का बनकर उसके हुजूर हाजिर होता है, तो अल्लाह ताली उस पर अपनी तमाम रहमतें निछावर कर देता है और फरमाता है, आज ना तुम पर कोई खौफ है और ना तुम गमगीन होगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आखिरत सनूर जाए और कब्र का सफर रोशन हो जाए, तो आज ही से अपने रब के हो जाओ। दुनिया के पीछे भागना छोड़ दो और अपनी जिंदगी का हर लम्हा अपने खालिक की रजा के लिए वक्फ कर दो। तो ये था कायनात के मालिक की तरफ से तुम्हारी बदलती हुई जिंदगी के नाम एक खास और गैबी खत। अगर आज के उस पैगाम ने तुम्हारे सोए हुए ईमान को जला बख्शी है, तुम्हारी बेचैन रूह को सच्चा सुकून दिया है और तुम्हें अपने रब के ओर करीब कर दिया है, तो अब वक्त आ गया है कि उस पैगाम को सिर्फ अपने तक महदूद ना रखो, बल्कि उसे उन तमाम भटके हुए और नामीद दिलों तक पहुंचाओ जिन्हें आज इस गैबी दिलासे की शदीद जरूरत है। आओ मिलकर अपने रब के हुजूर दिल की गहराइयों से ये आजिज़ाना दुआ मांगते हैं, ए हमारे परवरदिगार, ए दिलों को फेरने वाले और टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले रब, हमें सच्चे दिल से अपना बना ले।
हमारे कदमों को अपनी तरफ मोड़ दे, हमारे गुनाहों को अपनी बेहिसाब रहमत से मुआफ फरमा, हमें इस्तिग़फ़ार और सजदों की लज्जत अता कर और हमारे दिलों को दुनिया के तमाम खसारों और बेचैनियों से पाक करके सिर्फ अपने तवक्कुल से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर उस खत के अल्फाज ने तुम्हारे दिल को छुआ है और तुम्हारी आंखों को नम किया है तो अभी ये 3 काम लाजमी करें। कमेंट्स में या अल्लाह मैं तेरा हो गया या ज़ामीन जरूर तहरीर करें। क्या खबर आपका ये एक जुमला आपकी बख्शिश और कबूलियत का जरिया बन जाए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें ताकि ये गैबी पैगाम किसी और के टूटे हुए दिल की दवा बन सके। ऐसी ही रूह को तरोताज़ा करने वाली ईमान अफरोज और दलक्ष वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि रब का हर पैगाम वक्त आप तक पहुंचता रहे। अपना और अपने रब से जुड़े रिश्तों का खास ख्याल रखें। मिलते हैं अगली मौजिज़ाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।